सुदर्शन ने जब अवध में प्रवेश किया तो महाराज कलावती रो रही थी, जिसका पुत्र भी मारा गया ना, पिता भी मारे गए, पति तो पहले समाप्त थे। जाकर के सुदर्शन ने सबसे पहले सौतेली माँ के चरणों में अपना सिर रख दिया है। माँ के मुख से निकल गया, बेटा दीर्घजीवी हो, तेरी आयु लंबी हो। आंसू तो भरे हुए थे, पुत्र की मृत्यु, पति की मृत्यु। कहते हैं नारी की जिंदगी का दो ही सुख है, पति और पुत्र। जिस नारी की जिंदगी में पति न रह जाए वो बिना पानी की नदी के समान है, बिना प्राणों के शरीर के समान है। ध्यान रखना। अरे जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ये जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना प्राण के शरीर की क्या कीमत है, बिना पानी की नदी की क्या कीमत है बताओ। जिस नारी के सिर का ताज चला गया पति, उसकी जिंदगी तो नर्क जैसी। और फिर जिसका पुत्र भी चला जाए, पति और पुत्र दोनों चले जाएं, उस नारी की जिंदगी तो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक। चरणों में माथा टेका है सुदर्शन ने। सुदर्शन ने कहा, मां मैं जगन माता की सौगंध खाकर कहता हूं, मेरी दृष्टि में मनोरमा जो है वही कलावती है। आप में दोनों में मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जैसे दो आंखें होती हैं, दोनों से समान प्यार होता है, इसी तरह मेरा दोनों के प्रति समान भाव रहेगा। माँ मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा, आपके पिता को नहीं मारा, और मैं चाहता नहीं था कि ऐसा हो, लेकिन मैं जिनका बन चुका उन्होंने जैसा ठीक समझा वैसा कर दिया। माँ व्यक्ति को दुख और सुख अपने कर्म का फल ही है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। मेरे मन में माँ की कृपा से अब न हर्ष होता है न दुख होता है। मैं जंगल में तिन्नी चावल स्वांग के चावल खा करके समय काट रहा था, उस समय मुझे कोई दुख नहीं हुआ। आज विवाह हो गया, सारी दुनिया का राज्य मिल रहा है, मेरे मन में कोई खुशी नहीं। माँ संसार एक स्वप्न है, लंबा स्वप्न है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उसा तो हरि भजन जगत सब सपना। एक लंबा स्वप्न। यहाँ कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। ये तो नदी के प्रवाह में बहने वाली लकड़ी एक दूसरे से कभी मिल जाती हैं और तरंग के झोंके में फिर बिछोड़ करके अलग अलग हो जाती हैं। नदी के प्रवाह में रेत के कण एक दूसरे से मिलते और बिछोड़ते आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह संसार एक नदी है। इस प्रवाहित नदी में अनादिकाल से हम न मालूम कितने लोगों से मिले हैं, कितनों से बिछड़े हैं, कितनों को हमने अपनाया है और कितनों का साथ छोड़ना पड़ा है। ये तो मनुष्य का शरीर परमात्मा के चिंतन के लिए मिला है। माँ अब भूतकाल को भूल जाओ, जो होना था वो हो चुका। माँ ने जैसा चाहा वो हुआ, और अब ये मान करके माँ के चिंतन में डूब जाओ कि उनकी शरण में रहने से ही हमारा कल्याण होगा। कलावती ने कहा, बेटा सुदर्शन, तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया, मेरा दुख दूर हो गया। माँ ने तुझ पर कृपा कर दी। तेरी वाणी में, तेरे स्वरूप में ऐसा ज्ञान भरा है, ऐसी शांति भरी है कि जिसे देख करके मन शांत हो रहा है। जिस माँ ने तुझ पर कृपा की और व्यवस्था की, वो माँ ही मेरा भविष्य बनाएंगी।
मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। सुदर्शन ने दिग्विजय प्राप्त की है। वे जहाँ जहाँ गए हैं सभी राजाओं ने पराजय स्वीकार की है। जगह जगह मंदिर बनवाए जाते हैं। हर जगह मंदिरों में माँ की उपासना चल पड़ी है। पूजा घंटा निनाद, यहाँ लिखा है भगवती की पूजा करो, आरती करो, खूब बाजे बजाओ, खूब बढ़िया भोग लगाओ और नाचो और गाओ। बंगालियों में देखो जब आरती करते हैं कैसे बढ़िया नाचते हैं वो। माँ की पूजा आरती नहीं, महाराजोपचार से माँ की पूजा करो। तुम जितना कुछ अपना भंडार माँ के लिए खोलोगे, माँ का भंडार भी तुम्हारे लिए उतना ही खुल जाएगा। जगह जगह मंदिर बनना चाहिए सज्जनों। अपने वृंदावन के आश्रम में भी इसी तरह का एक मंदिर बनने जा रहा है। जैसे यहाँ बना, अष्ट धातु की प्रतिमा वहाँ रखी जाएगी, जिसमें 10-5 लाख रुपया तो मूर्ति में लगेगा। और ऐसे ही विशाल मंदिर। तीर्थ में किया गया दान 1000 गुना ज़्यादा फल देता है। जगह जगह माँ के मंदिर बने, राधा कृष्ण की मूर्ति भी साथ में होंगी। एक बहुत बड़ा हॉल तैयार हो रहा है जहाँ बैठ कर के हम माँ के गुणगान करें, भगवान कृष्ण की पावन कथाएं चलती रहें और लोग जाकर शांति लाभ प्राप्त करें। आप लोग अगर उसमें कुछ सहयोग देना चाहेंगे तो वरिंदर जी के माध्यम से आप लोग सेवा कर सकेंगे। ध्यान रखिए, यहीं विराम देते हैं। आरती प्रसाद उसके बाद आप लोग जा सकेंगे। बोलिए सांचे दरबार की। जिंदगी एक सपना तो है, जिंदगी एक सपना तो है, आँख खुलते ही पछताना होगा, जो भी हासिल किया सपने में, जो भी हासिल किया सपने में, एक दिन छोड़ कर जाना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। जिंदगी एक दर्पण तो है, जिसमें सब कुछ नजर आ रहा है। जिंदगी एक दर्पण तो है, जिसमें सब कुछ नजर आ रहा है, जिसमें सब कुछ नजर आ रहा है। जो भी छुप छुप के करते हैं हम, जो भी छुप छुप के करते हैं हम, एक दिन उसको बतलाना होगा। जिंदगी एक सपना तो है, आँख खुलते ही पछताना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। जिंदगी एक तस्वीर है, जिसमें लाखों हैं रंग भरे। जिंदगी एक तस्वीर है, जिसमें लाखों हैं रंग भरे, जिसमें लाखों हैं रंग भरे। इस रंग भरे चेहरे को, इस रंग भरे चेहरे को, एक दिन खुद से शर्माना होगा। जिंदगी एक सपना तो है,
आँख खुलते ही पछताना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। जिंदगी है अमानत ये माँ की, जिंदगी है अमानत ये माँ की, उसकी रहमत से हमको मिली है। जिंदगी है अमानत ये माँ की, उसकी रहमत से हमको मिली है, उसकी रहमत से हमको मिली है। जब भी उसको जरूरत पड़ी तो, जब भी उसको जरूरत पड़ी तो, हंस के वापस भी लौटाना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। आँख खुलते ही पछताना होगा। जो भी हासिल किया सपने में, एक दिन छोड़ कर जाना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। जिंदगी एक डगर भी तो है, जिंदगी एक सफर भी तो है। जिंदगी एक डगर भी तो है, जिंदगी एक सफर भी तो है। जिंदगी एक सफर भी तो है। जिंदगी एक धोखा भी है, जिंदगी एक धोखा भी है। इसे सच जान कर खाना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। आँख खुलते ही पछताना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। जिंदगी एक रफ्तार है, जिंदगी एक तकरार है। जिंदगी एक रफ्तार है, जिंदगी एक तकरार है। जिंदगी एक तकरार है। जिंदगी एक उलझन भी है, जिंदगी एक उलझन भी है। इस उलझन को सुलझाना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। जिंदगी एक नजराना है, जिंदगी एक अफसाना है। जिंदगी एक नजराना है, जिंदगी एक अफसाना है। जिंदगी एक अफसाना है। अमर सांसों के कितने हैं नाम, अमर सांसों के कितने हैं नाम। दिल नामों से बहलाना होगा। जिंदगी एक सपना तो है। आँख खुलते ही पछताना होगा। जो भी हासिल किया सपने में,
एक दिन छोड़ कर जाना होगा जिंदगी। सांचे दरबार की। जन्मेजय जी ने पूछा, भगवान नवरात्र की विधि क्या है? नवरात्रियों में महामाया की विशेष उपासना की जाए, तत्काल फल मिलता है। आपने बताया, भगवती पराम्बा ने स्वयं कहा है, शरत काले महापूजा और क्रियते याच वार्षिकी तस्याम ममैतन माहात्म्यम। जो व्यक्ति शरत काल में नवरात्र के दिनों में मेरी महापूजा करते हैं, प्रतिवर्ष मेरा पूजन करते हैं, मैं सदा उनके घर निवास करती हूँ, उनका दुख सदा के लिए मैं मिटा दिया करती हूँ। मैं सदा उन भक्तों के साथ रहती हूँ जो नवरात्रियों में मेरा विशेष पूजन करते हैं। पहले बताया जा चुका है, नवरात्रियां 4 होती हैं, 4। असोज आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत नवरात्रि हैं। इसमें रात्रि का ज्यादा महत्व है। दिन की अपेक्षा यदि मां की आराधना रात्रि में की जाए, विशेष फल मिलता है। अंधकार रात्रि की निवृत्ति ज्योति स्वरूपा भगवती मां की ज्योति से ही हो सकता है, क्योंकि वे प्रकाश रूपा है। और यही कारण है कि जगराता मां के ही हुआ करते हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव गणेश के जगराते नहीं होते क्यों? हाँ, ये ज्योति रूपा है। ये महाकाली है, काल का दमन करने वाली, काम को भी, काल को अपने वश में रखने वाली महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। तो मूल प्रकृति से जब शाखाएं निकलती हैं तो वो 3 हो जाती हैं। सतोगुणी जो शाखा है वो महालक्ष्मी, और वो भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। जब आपका मन शांत हो, पूजा पाठ यज्ञ दान में लग रहा हो, शरीर में आलस्य और निद्रा न हो, तो समझ लीजिए आपके अंदर सतोगुण आ गया है भगवती का। यदि मन आपका चंचल हो, नए नए व्यापार करने की मन में योजनाएं बनती रहती हों, धन कमा लेने के बाद भी मन में शांति न हो, काम वासना ज्यादा मन में उठती हो, अपने आप को सुंदर बना के रखने की अगर इच्छा बार बार बनती रहती हो, तो ये रजोगुण है। रजोगुण आलस्य बहुत हो, शरीर टूटता रहता हो, नींद बहुत आती हो, गंदा खाना पीना ज्यादा अच्छा लगता हो, शराब कबाब के प्रति ज्यादा प्यार हो, रुचि हो, प्याज लहसुन जैसे गंदे गंदे पदार्थ खाने की बहुत इच्छा होती हो, समझ लेना आपके अंदर तमोगुण भरा हुआ है। तमोगुण माने अंधकार और रजोगुण माने अंधकार और प्रकाश का मिश्रण। जैसे प्रभात काल 5 बजे थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश होता है,
है ना। और सतोगुण माने दिन का पूर्ण प्रकाश। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, माया के। तमोगुण में हलचल नहीं है ज्यादा, वो चुपचाप शांत पड़ा रहता, उसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं। जानवर की तरह जब भूख लगती है तो उठ के खा पी लेता है और फिर सो जाता, पड़ा रहता। तमोगुण। मन में चंचलता है, कुछ ना कुछ मन सोचता ही रहता है। नए नए व्यापार करें, नई नई फैक्ट्रियां लगाएं, चोरी जारी छल कपट झूठ जैसे भी हो खूब पैसा कमाएं और ऐश करें। ये जो मन में बार बार इच्छा उठती है, ये रजोगुण। और सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब तुम्हारे शरीर के रोम रोम से प्रकाश निकलने लगे, ध्यान करते समय अंधकार न दिखे बल्कि प्रकाश नजर आए और ऐसा लगे कि मेरे रोम रोम से प्रकाश फूटकर बाहर निकल रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। यहाँ तक कि शरीर कभी कभी ऐसा लगता है कि है ही नहीं। और ध्यान करते नींद का झोंका नहीं आता और ध्यान करते मन दूसरी जगह नहीं जाता। समझ लो मां की कृपा हो गई, सतोगुण आपके अंदर प्रवेश कर गया। सतोगुण कब आएगा जीवन में? तो कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकम निर्मलम फलम। जब शुभ कर्म करोगे तो सतोगुण आपके अंदर आएगा। और जब ज्यादा व्यापार में फंसोगे, बहुत ज्यादा गरम, बहुत ज्यादा मिर्चे, बहुत तीखे पदार्थ खाओगे तो रजोगुण बढ़ जाएगा। और गंदे पदार्थ खाते रहोगे तमोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण का फल है सुख, रजोगुण का फल है दुख और तमोगुण का फल है नरक। इसलिए प्रयास करो अपना जीवन सतोगुणी बनाने के लिए। सतोगुणी जीवन तभी बनेगा जब महामाया की उपासना करोगे, क्योंकि जो केवट जाल फेंकता है वही जाल को खींचता है। बोलो सांचे। जो केवट जाल फेंकेगा और वही खींचे। इसी तरह जिस महामाया से तमोगुण रजोगुण जीव पर आते हैं, उनकी कृपा हो जाए तो फिर उसको वापस खींच लिया करते। इसलिए मां से प्रार्थना करो कि वो खींच लिया करे। तो नवरात्र की विधि क्या है? तो यहां महर्षि वेदव्यास ने कहा, साधक नवरात्रि के दिनों में सात्विक बनकर के रहे। नवरात्रियों में प्रायः दिन और रात बराबर हुआ करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसको विषुव नाम समय कहा करते हैं। उस तरफ अक्टूबर में और यहाँ मार्च अप्रैल में नवरात्रियों के समय दिन और रात प्रायः बराबर होते हैं। उस समय का वातावरण जहरीला होता है, विष होता है पदार्थों में। जैसे ग्रहण के समय पदार्थ जहरीले हो जाते हैं, इसी तरह उस समय हुआ करता है। तो उन दिनों जो व्यक्ति व्रत रहते हैं, नहीं, उनका जीवन स्वस्थ और निर्मल रहता है। उन दिनों जो लोग गंदा खाना खाते रहते हैं, विषय भोगों में फंसे रहते हैं, उनका जीवन जहरीला हो जाता है। उन्हें साल भर रोते ही रहना पड़ता है, किसी न किसी कारण से वे दुखी रहा करते। इसलिए नवरात्रियों के समय में बहुत सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन दिनों गंदा भोजन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए।
रात्रि में ज्यादा से ज्यादा जाग सको इसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 9 रात्रि है, 9 दिन नहीं। ये समझने की बात है ना। क्या क्या नाम है? 9 रात्रि, 9 दिन कह देते। रात्रि में जागना, ज्योति के सामने बैठना और माँ का चिंतन करना, उससे तुम्हारे अंदर ज्योत जाग जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। शिवरात्रि और नवरात्रि, इनमें रात्रि का ज्यादा महत्व है। अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही स्नान पूजन करके पवित्र हो जाओ। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ब्राह्मणों का आवाहन करो, उनके द्वारा घट स्थापन होना चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की संस्थापना करो। षटकोण यंत्र बनाओ। वैसे तो लिखा है कि 16 हाथ का मंडप बने, उसमें बढ़िया सुंदर चांदनी लगी हो, दिव्य सिंहासन बनाई गई हो झांकी भगवती माँ की, और फिर सोने चांदी अष्टधातु मिट्टी कोई मूर्ति वहाँ स्थापित करो। बंगाल में, हमारे मध्य प्रदेश में नवरात्रियों में भगवती दुर्गा की ऐसी भव्य मूर्तियां लोग बनाते हैं। दर्शनीय हमारा श्रृंगार होता है, दर्शनीय श्रृंगार। 10-10, 20-20 हजार रुपए की एक मिट्टी की मूर्ति बनती और 9 दिन पूजन करके फिर वो प्रवाहित करते। अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता, मूर्ति की स्थापना नहीं कर पाते हो, तो षटकोण बना करके उस पर घट स्थापन करना चाहिए, कुंभ, और उसके ऊपर भगवती का कोई चित्र रख लो, या नारियल रख करके भगवती का मानसिक रूप से भावना के द्वारा आवाहन कर लो। भगवती की ज्योत जला लो, खेत्री बोल। भगवती का नाम है शाकंभरी। एक नाम है भगवती का शताक्षी, एक नाम है शाकंभरी। एक बार अवर्षण हुआ था, अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, यहां लिखा है। अवर्षण के कारण कहीं जल नहीं रह गया, वृक्षों में पत्ते नहीं रह गए, पशु पक्षी भी सब मर गए, मनुष्य भी समाप्त हो। एक दूसरे को खा रहे थे लोग, मारे भूख के प्यास के। कुछ नहीं रह गया, यज्ञ पूजा पाठ दान सब कुछ बंद हुआ। तब देवताओं ने मिलकर के मां भगवती पराम्बा की आराधना की कि करुणामयी, कल्याणमयी मां के होते हुए संसार के जीव ऐसे मर रहे हैं, मर चुके हैं, कोई पशु पक्षी तक नजर नहीं आते, वृक्षों में पत्ते नहीं रह गए। तो कहते हैं देवताओं की स्तुति से भगवती मां प्रकट हुई, और जब सारे संसार को उन्होंने देखा, सैकड़ों नेत्रों से देखा, शरीर भर में नेत्र मां, और संसार की जब दुर्दशा देखी तो मां के आंखों से आंसू निकलना शुरू हुए, पूरे शरीर की आंखों से आंसू निकलने। लगातार कई दिनों तक मां रोती रही कि मेरे होते हुए मेरे बच्चों की ये दुर्दशा। महाराज, मां के आंखों से जो आंसू गिरे वही माने जल की वर्षा हुई, और उसी जल से सारा संसार फिर आप्लावित हुआ, हरा भरा हुआ, वृक्षों में पत्ते निकलने लगे, पशु पक्षी फिर पैदा होने लगे, और थोड़े समय के बाद सारा संसार फिर हरियाली से भर गया। भगवती शताक्षी की कृपा से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और बाजे बजाकर जय जयकार किया। इसी तरह भगवती शाकंभरी है, शाकंभरी। उनके शरीर से फल फ्रूट गिरे थे। जब ये सब फल फ्रूट खत्म हो गए ना, तो भगवती मां के शरीर से ही फल फ्रूट निकले थे पैदा। उनका नाम पड़ा शाकंभरी। इसलिए लिखा है कि मां की उपासना में फल फ्रूट खूब भोग लगाना चाहिए, रोज नए फल फ्रूट लाकर सुंदर पुष्पों से खूब श्रृंगार करना चाहिए।
दीपक दो जलते रहें तो बहुत अच्छा है, एक तेल का दीपक और एक घृत का दीपक। दीपक जो जलाया जाता है ना, उसकी रुई में थोड़ा रोली मल देनी चाहिए ताकि बत्ती भी लाल हो जाए, या फिर मौली की बत्ती बना दो जो लाल होती है स्वभाव से। भगवती को लाल रंग बहुत प्यारा है, प्रेम का रंग भी लाल होता है, साहित्य शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो भगवती को लाल रंग इसीलिए प्यारा है क्योंकि भगवती प्रेम स्वरूपा है, करुणार्ध है। उनके हृदय में संतान के प्रति अमित प्यार भरा पड़ा है। प्रेम का मूर्त रूप ही पराम्बा भगवती मां है। पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा पाठ कराओ अपने घर में, नवरात्रि व्रत रहो, हो सके तो निर्जला व्रत करो। महाराज हमारे एक सज्जन थे, तो वो नवरात्रियों में 9 दिन यूं बैठे रहते थे और अपनी चौकड़ी में, अपनी गोद में मिट्टी डाल के जवारे बोते थे खेत 9 दिन। सुना है वो उषेश्वरी माता जी आगरा वाली कौन है, वो भी इसी तरह बोल लिया करती। शक्ति की आराधना करने से शक्ति मिलती है, फिर शरीर शून्य हो जाता है, केवल चेतना ही चेतना शरीर के अंदर मालूम पड़ता। फिर वहां नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, वहां किसी प्रकार का कोई कष्ट महसूस नहीं होता। एक बार मां का प्रवेश तो हो जाए जीवन के अंदर, फिर शरीर तो बिल्कुल अलग मालूम पड़ता है। क्या भगवान राम ने 9 दिन निर्जला व्रत किया है, अभी आगे हम सुनाएंगे आप। नारद जी को आचार्य बना करके 9 दिन भगवती का पूजन किया है और यज्ञ किया है। तब भगवती ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, जाओ रावण पर विजय प्राप्त हो। और विजयादशमी के दिन दशमी की पूजा करके भगवान राम ने यात्रा प्रारंभ की है रावण को मारने के लिए। रावण को मार कर आए। विजयादशमी नवरात्रि का पूजन और उसके बाद विजयादशमी दूसरे दिन आती है ना। विजय उसी की होगी जो नवरात्रि में मां की आराधना करेगा। जिसने मां की आराधना नहीं की उसको विजय कहां से मिल सकती है। अगर आप नवरात्रि व्रत नहीं कर सकते हैं 9 दिन निर्जला या दूध पी के फल फ्रूट खा के, इसमें लिखा है कि एक भोजन नक्त भोजन भी चलता है, माने रात्रि में एक बार भोजन करो, वो भी आपका व्रत कहलाए। अथवा एकान्न, एक अन्न दिन में एक बार खा, वो भी व्रत। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 3 दिन तो व्रत रह जाओ, सप्तमी अष्टमी और नवमी, अथवा प्रथम दिन रह जाओ और सप्तमी अष्टमी रह करके पूजन कर लो। 3 दिन भी अगर महामाया के लिए आपने व्रत किया है, उनकी आराधना की है, तो मां आपका घर कभी छोड़ेगी नहीं। आपके घर में सुख संपत्ति सदा भरपूर रहे। ये 3-4 कार्य जरूरी हैं देवी का पूजन नवरात्रि में। हवन, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन, ये 4 कार्य नवरात्रि में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कन्या पूजन के लिए यहां लिखा है कि कन्या अगर कानी हो, एक आंख न हो, उसे भोजन नहीं करा। लंगड़ी लूली उसे भोजन पंक्ति में बैठाल के नहीं, वैसे खिला पिला के। निर्दोष कन्या। अगर तुम्हें बहुत ज्ञान चाहिए तो ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करा नवरात्र। और विजय चाहिए केश में, शत्रुओं पर, अपने कार्य में, क्षत्रिय कन्या का पूजन। बोलो सांचे। और नोटों के बंडल चाहिए हो, हाँ तो फिर हाँ बनिए की करके देखो।
पैसे का मालिक तो वैश्य ही होता है ना। ज्यादा नोट चाहिए तो वैश्य कन्याओं का पूजन करके, और पातकों से शुद्ध होना हो तो फिर सबके कर दो। कन्या 2 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष की हो और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष की हो। 1 वर्ष की कन्या के भोजन का कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसको कोई स्वाद नहीं मिलता। और 10-11 वर्ष के बाद कन्या फिर कन्या नहीं रह जाती है। एमसी के बाद कन्या कन्या नहीं है क्या? इसलिए उनके नाम यहां दिए हैं। 2 वर्ष की कन्या का नाम है कुमारी। मंत्र आपको सुनाते हैं। 3 वर्ष की कन्या का नाम है त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या का नाम है कल्याणी। 5 वर्ष की कन्या का नाम है रोहिणी। 6 वर्ष की कन्या का नाम है कालिका, काली। और 7 वर्ष की कन्या है चंडिका, 8 वर्ष की कन्या है शांभवी और 8 वर्ष की कन्या है दुर्गा, और उसके बाद है सुभद्रा। इस तरह 9 कन्याओं का पूजन। कन्या भोजन का क्रम भी समझ लीजिए थोड़ा। नवरात्रि में 45 कन्याओं को भोजन देना चाहिए। कितने? एकम को 1 कन्या भोजन करो, दूज को 2, तीज को, चौथ को, जो तिथि उतनी संख्या, नवमी को 9, कुल मिला के हो जाएंगी 45। उससे भी ज्यादा खिलाओ, अच्छी बात। 45 हो जाए बहुत अच्छा। नहीं हो तो फिर 3 तो कम से कम होना ही चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9 बढ़ते। 3 कन्या भोजन मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ठीक। जब कन्याओं का पूजन करना है, कन्याएं घर में आई हैं तो उनको साक्षात भगवती मां का ही स्वरूप मानना हो। अगर उस पूजन में जरा भी मन में ग्लानि, संशय कुछ रहा तो पूजन का फल नहीं मिलेगा। ये समझ। भगवान राम अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं, दशरथ जी का, 14 वर्ष वनवास के बाद। जब ब्राह्मण आए तो भगवती जानकी ने घूंघट निकाल लिया। पहले के जमाने में ससुर के सामने बहुएं जरा घूंघट रखा करते थे। उस समय पर्दा था, क्योंकि लोगों का मन बस में नहीं था। कलयुग में लोगों का मन बस में हो गया, इसीलिए बहुएं बिल्कुल बेपर्दा रहा करती हैं। बोलो वृंदावन। ऐसा ही है ना। तो जब ब्राह्मण भोजन करने अंदर प्रवेश करते हैं तो लिखा है कि सिया जी ने अपना घूंघट निकाल लिया। तो भगवान राम मुस्कुराए, बोले प्रिय, ब्राह्मण तो माता पिता की तरह होते हैं, ब्राह्मणों के सामने घूंघट क्यों निकाल रही हो? उन्होंने कहा, आर्यपुत्रो, ये ब्राह्मण मुझे ब्राह्मण के रूप में नहीं दिख रहा है, इनके अंदर मुझको ससुर महाराज दशरथ की छवि दिखाई दे रही है। ये उसी रूप में भोजन करने आए हुए हैं, इसलिए मैंने पर्दा कर लिया था। क्या? ब्राह्मण के अंदर अपने ससुर की छवि दिखाई दे रही है। ये भावना का चमत्कार। जब कन्या भोजन कराओ तो उनको सामान्य कन्या नहीं समझना। अच्छा, कन्या भोजन कराने से पहले उनका पूजन करो, उनके मंत्रों का उच्चारण करो। यहां मंत्र लिखे हैं और फल भी लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है, बोलो सांचे दरबार की। यहां लिखा है कि जो व्यक्ति कुमारी का पूजन करते हैं उनके घर का दुख और दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा है। त्रिमूर्ति का पूजन करोगे तो धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति हो जाएगी आपको। ठीक है? आपके घर धन बहुत आएगा, आपके पुत्र पौत्र बहुत बढ़ेंगे,
आपके घर राजा को विद्या मिलेगी, विजय, राज, सुख, सब की अभिलाषा। इसके लिए कल्याणी का पूजन करें। शत्रु का समन करना हो, शत्रु को दबाना हो तो काली का पूजन करना चाहिए। 6 वर्ष की कन्या काली कहलाती है। इस तरह से तत्त कार्यों की सिद्धि के लिए कन्याओं के पूजन का यहाँ है। युद्ध में विजय प्राप्त करना हो तो शांभवी का पूजन करो, और कठिन कार्य को पूर्ण करना हो तो दुर्गा का पूजन करो, क्योंकि दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गा दुर्गति का नाश किया करती है। और अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए सुभद्रा भगवती की उपासना करनी चाहिए। रोग नाश के लिए रोहिणी की पूजा करना चाहिए। इस तरह से भक्ति भाव से। अब यहाँ पर 9 कन्याओं के मंत्र हैं, वो हम बोल देते हैं, वो भी आप लोग सुन लीजिए। कुमारस्य च तत्त्वानि आसृजत्यपि लीलयः कादीनपि च वे देवास्तान् कुमारीं पूजयाम्यहम्। कुमारी पूजन का मंत्र है। सत्त्वादिभिस्त्रिमूर्तिर्या तैर्हि नानास्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्तिर्त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्। कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजितांशम् पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदाम्। रोहयन्ति च बीजानि प्राग्जन्म संजितानि च वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम्। काली कालयते सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरम् कल्पान्त समये यातां कालिकां पूजयाम्यहम्। चंडिकां चंडरूपां च चंडमुंडो विनाशिनीं तां चंडपापहारिणीं चंडिकां पूजयाम्यहम्। अकारणात् समुत्पत्तिर्यन्मयी परिकीर्तिताः यस्यास्तां सुखदां देवीं शाम्भवीं पूजयाम्यहम्। दुर्गात्रायति भक्तमया सदा दुर्गार्तिनाशिनी दुर्गेया सर्वदेवानां तां दुर्गां पूजयाम्यहम्। सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। ये 9 देवियों के 9 मंत्र हैं। 2 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पहले उनके चरण धोना चाहिए, फिर उनके माथे में कुमकुम लगाओ। महावर भी लगाते हैं पैरों में कहीं कहीं। उन्हें दिव्य माला पहनाओ, चुन्नी उड़ाओ, धूप और दीप। कन्या भोजन में नमक नहीं होना चाहिए, मिष्टान्न भोजन का ही विधान है। उनके चरण धोकर चरणामृत लो, और उनके भोजन करने के बाद जो बचे वो प्रसाद रूप में ग्रहण करो। ऐसा, क्योंकि उस समय वो कन्या नहीं है, वो तो साक्षात भगवती जगदम्बिका ही उस रूप में आई। हमने आपसे कहा ना कि कन्या के रूप में तो भगवती ही खेलती रहती हैं। छोटी छोटी बच्चियां जब खेल रही हों तो बैठ के देखो गौर से, हमारी माँ इस रूप में खेल रही हैं हमारे सामने। ऐसी भावना बनाओ तो महाराज किसी ना किसी दिन खेलती हुई बच्चियों के बीच में भगवती माँ तुम्हें दर्शन दे जाएंगे। ऐसा गुजरात में बड़ी प्रसिद्ध है ये बात। वहाँ गरबा होता है, गुजरातियों में गरबा नवरात्रियों के दिनों। जवान जवान बहुएं बेटियां बड़ा सुंदर श्रृंगार करती हैं, और फिर वो गोल गोल मंडल बना करके अपने भाव से नाचती हैं। बीच में भगवती को रख लिया करती हैं चारों तरफ। टीवी में कभी भी आता रहता है, हमने वहां तो प्रत्यक्ष देखा है। बड़ी भावना उन लोग। गुजरात में ये प्रसिद्धि है कि जब वो नाच रही थी ना देवियां भगवती को बीच में रख के गरबा, तो एक राजा बैठा था वहां। एक बड़ी सुंदरी कोई कन्या थी, पुत्र वधू किसी की, सबके साथ। उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई राजा की।
और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा गलत भाव से जैसे ही हाथ पकड़ा, राजा को लगा करंट, और जिसका हाथ पकड़ा उसके मुख से निकल गया, जा तेरे वंश का नाश हो जाएगा। साल भर के अंदर कोई नहीं बचा उसके। क्या समझा? एक साल में ही राजा का वंश नष्ट हो। गुजरात में यह बात बहुत प्रसिद्ध है। कन्या, युवती, स्त्री जो पूजा में लगी हो, भजन में लगी हो, वो साक्षात मां का स्वरूप है। इसलिए शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि पर नारी के चरणों में अमृत है और पर नारी के मस्तक में जहर है। क्या? पर नारी के मस्तक में, मुख में जहर और चरणों में अमृत। अगर पर नारी के चरणों की ओर देखते रहोगे तो वो मां बन के तुम्हारा पोषण करेगी, वो बेटी की तरह आशीर्वाद देगी तुम्हें, मां बनकर। स्त्री के दो रूप हैं, एक पोषक, एक शोषक। ध्यान रखना, स्त्री मां बन के पोषण करती है और पत्नी बन के शोषण करती है। पति का शोषण है और पुत्र का पोषण। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो सांचे। तो स्त्री के दो रूप हैं, एक तरफ से वो शोषण करती है और दूसरी ओर वो पोषण करती है। तो नारी को अगर आपने पत्नी के रूप में देखा तो वो आपका शोषण करेगी, आपको समाप्त कर देगी कुछ समय के बाद। और नारी को आपने मां के रूप में देखा तो वो आपका पोषण करेगी, आपको आशीर्वाद देती रहेगी। और पतिव्रता नारी का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। पतिव्रता नारी के शरीर में जीती जागती भगवती की ज्योति चला करती है। शास्त्रों में लिखा, पतिव्रता नारी की छाया कोढ़ी के शरीर पर पड़ जाए तो कोढ़ ठीक हो जाएगा। पतिव्रता नारी के मुख से जो शब्द निकल जाए वो कभी गलत नहीं हो सकता। आप देखो, एक प्रसंग में बात आ गई, सुना दें। नल और दमयंती की बात तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी ना। जब दमयंती जंगल में भटक रही थी अकेली, उसके पति सोते समय आधा वस्त्र तलवार से काट के पहन के चले गए, क्योंकि उनकी धोती भी कबूतर ले गए थे। सुना होगा आप लोगों ने, विस्तार से हम इस समय नहीं सुना सकते, है ना। तो दमयंती ने देवताओं की साक्षी देकर एक प्रतिज्ञा की थी, महाराज मुझे आपने छोड़ दिया, मैंने आपको नहीं छोड़ा। एक बात ध्यान दे लें, देवताओं की साक्षी देकर कह रहे हो, आप मुझे जिस परिस्थिति में छोड़कर गए हैं, 100 वर्ष बाद भी अगर आप मुझे मिलेंगे तो उसी परिस्थिति में देखेंगे। दमयंती दूसरी धोती नहीं पहनेगी, पूरी धोती नहीं पहनेगी, उसी आधी धोती को लपेट कर ही रहेगी। और अगर मैं पतिव्रता हूं तो वो मेरी धोती आधी सुरक्षित ही रहेगी। आधी धोती पहनकर ही 3.5 वर्ष तक घूमती रही दमयंती। वही आधी धोती पहने नहा लेती है, शरीर में सूखती है। जंगल में जा रही थी दमयंती। एक घटना सिर्फ हम सुना रहे, कथा तो बहुत लंबी है, वो कई दिनों की कथा। तो जब दमयंती जा रही है जंगल में अकेली, बिल्कुल आधी धोती में लपटी हुई, तो अचानक अजगर सर्प ने पैर पकड़ लिया। किसका? दमयंती। दमयंती ने चीख मारी जोर से, एक भील निकल आया। उस भील ने अपनी तलवार से अजगर का सिर काट दिया। दमयंती बच गई। भाई तुमने मेरी रक्षा की, लेकिन जब तक वो ये कहने जा रही है कि मैं आशीर्वाद देती हूं, तब तक उसकी आंखों में वासना नजर आ गई, क्योंकि उसने देखा कि ये बड़ी सुंदरी है और जंगल में अकेली है। उसकी आंखों में वासना है। वासना की आंखें छुपाए नहीं छुपती।
वासना के भाव छुपाए नहीं छुपते। हमारे कहावत है कि प्रेम का संबंध और कस्तूरी की गंध ये छुपाए नहीं छुपती। क्या? और बैर प्रीत नहीं छुपाए छुपाए, रामायण में लिखा है, बैर प्रीत नहीं दुराए दुराए। शत्रुता और मित्रता छुपाए से छुपती नहीं, प्रकट हो जाती है। तो जैसे ही उसकी आंखें देखी वासनामयी, दमयंती ने कहा, देखो तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करती हूं, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं। जरा ध्यान से बात को सुनना है। मैं पतिव्रता हूं, मैं जलती हुई ज्वाला हूं, ज्योति हूं। मेरे शरीर पर हाथ लगाने का प्रयास नहीं करना। सावधान इसलिए कर रही हूं कि तुमने मेरे प्राण बचाए हैं सर्प से। अच्छा है कि तुम मुझसे आशीर्वाद लेके जाओ, अपनी वासना की पूर्ति करने का प्रयास करोगे, आगे बढ़ोगे, तुम्हारे शरीर में आग लग जाएगी। वो ठहाका मार के हंसता। कौन? फिर उसने सोचा कि मुझको डरवाने के लिए ऐसा कह रही है। वासना का भूत सवार था और दोनों हाथ बढ़ा के जब आगे बढ़ा तो दमयंती के मुख से निकल पड़ा, ए मां जगदम्बे, अगर मैं पतिव्रता हूं, तुम्हारी ज्योति मेरे अंदर है, तो उसी ज्योति से इसके शरीर में आग लग जानी चाहिए। जैसे कपूर में आग लगती है, फट से उसके शरीर में आग लगी महाराज, और जल करके राख हो गई। देवता पुष्प वर्षा करके बाजे बजा जय जयकार। बिना तेल, बिना लकड़ी, बिना रुई माचिस के भील के शरीर में आग लगी और जल करके राख हो गया। पतिव्रता नारी का बड़ा चमत्कार शास्त्रों में लिखा। पतिव्रता के शरीर में भगवती का प्रवेश रहता है, हर्ष हर्ष। अब आगे की बात ध्यान से सुनना है। किस तिथि में मां को किस चीज का भोग लगाया जाए और किस दिन मां को कौन सी चीज खिलाई पिलाई जाए, भोग लगाई जाए, ये आप लोग सुन लें। प्रतिपदा तिथि को गाय के घी का बना पदार्थ मां को भोग लगाओ, एक कम। इसी तरह द्वितीया को चीनी के बने हुए पतासों का भोग लगाओ, मां बहुत खुश होती है। और तृतीया को दूध का भोग लगे, और चतुर्थी को मालपुए खिलाओ, मां को भोग लगा, बहुत खुश हो। पंचमी को केले का भोग लगाना चाहिए, और षष्ठी को शहद, मधु, कोई पदार्थ हो उसमें शहद डाल करके भोग लगाओ। सप्तमी को गुड़ के बने हुए पदार्थों का भोग लगा देना, और अष्टमी को नारियल। कल बताया था ना, अष्टमी को भगवती मां के लिए नारियल बहुत प्रिय है। नवमी के दिन धान का लावा होता, लाई, लावा फेरे में जो लावा होती है धान, वो मां को भोग लगाना चाहिए। चावल धान थोड़ी होती है, और जब उसको भाड़ भूंजता है तो लामा के रूप में ज्यादा होता है। तो जब तुम मां के सामने लामा चढ़ाओगे ना, तो तुम्हारे घर में जो थोड़ा धन है वो लामा की तरह बहुत बढ़ जाएगा। तुम्हारी संतान बढ़ेगी, तुम्हारा धन बढ़ेगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारी आयु बढ़ेगी। इसलिए दिवाली में भी लामा का प्रयोग होता है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। मंगल यात्रा में भी लावा का प्रयोग माना गया है ये शास्त्रों में। यहाँ उसको फुल्लियाँ बोलते हैं, अब समझ में आ गया है आपको। बोलो सांचे दरबार की। अच्छा, और दसवीं के दिन काले तिल के लड्डू बन जाए, काले तिलों की बर्फी भी बन जाए, कुछ भी बना, माँ को भोग लगाओ। उससे तुम्हारे अंदर का जो तमोगुण है ना, अंधकार, वो समाप्त हो। एकादशी को दही और द्वादशी को चिवड़ा, है ना, चिवड़ा होता ना चावलों का कुटा हुआ, और त्रयोदशी को चने का भोग लाओ, चना गुड़ मिला। और चतुर्दशी को सत्तू, सत्तू जानते हैं सत्तू नहीं? हाँ, सत्तू का भोग। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खीर का भोग लगाया करो।
खीर खिलाओ, बहुत खुश होंगी। बोलो सांचे। अब दिनों में 7 दिनों में क्या क्या चढ़ाना चाहिए ये भी आपको बता देते हैं, फिर 12 महीने के भी बता देते हैं। अच्छा, रविवार के दिन खीर खिलाया करो माँ को भोग लगा करके, और सोमवार के दिन दूध पिलाओ, और मंगल के दिन केला, और बुधवार को मक्खन, और वीरवार को खाण। खाण क्या बोलते हैं तुम्हारे? बुरा, देसी चीनी का बुरा, पीला पीला सा होता है वो खाण। और शुक्रवार को चीनी, और शनिवार को गाय का घी। अगर माँ को भोग लगाया जाए उसी के बने पदार्थ, तो आपके जो नवग्रह है ना, कोई भी अगर आपको दुख दे रहा होगा तो वो माँ की कृपा से शांत हो जाए। अच्छा जी, चैत्र के महीने में तृतीया तिथि को महुआ होता है, महुआ, उसका पदार्थ भोग लगाया जाए तो बहुत फल मिलता है। अब पंजाब में उसको क्या कहते हैं, यहाँ वृक्ष दिखे भी नहीं हमको, होता नहीं है। मिलता है, सूखा बहुत मिलता है, सूखा लेते हैं महुआ। तृतीया। बैसाख में गुड़, चैत्र में महुआ, बैसाख में, और ज्येष्ठ में शहद मधु। आषाढ़ में महुए के रस से बने हुए पदार्थ, श्रावण में दही, भाद्रपद में चीनी, आश्विन में खीर, कार्तिक में दूध, और मगसर में फेनी, दूध को फाड़ करके जब बनाते हैं फेनी। पूष में दधी कुर्चिका, दही के ऊपर जो मलाई वगैरह जमती है उसके सुंदर सुंदर हो, और माघ में गाय का घी, और फाल्गुन में माँ के लिए मिष्टान्न का भोजन लगाया जाए तो विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ है। माँ की पूजा में जो वस्तु भोग लग जाए वो पहले दूसरों को बांट करके तब खाना चाहिए। वैसे तो माँ के चरणों में जो समर्पित हो जाए वो दूसरों के लिए है, स्वयं भी ले सकते हैं लेकिन बाद में, पहले नहीं। यहां लिखा है कि दुनिया का कोई यज्ञ, पूजन पाठ नवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकता। नवरात्रि व्रत करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। अयोध्या में एक वैश्य था महाराज, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था, परिवार बड़ा और घर में खाने को नहीं, बहुत दुखी था। जो व्यापार करे उल्टा उल्टा ही होता चला जाए। बेचारा दुखी होके आत्महत्या करना चाहता है। कोई ऋषि मिल गए, रोकर प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, भाई अगर तुम नवरात्रि व्रत कर लो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन देखो घबराना नहीं। लोग पूजन पाठ करते तो हैं पर थोड़े दिन अगर फल न मिले तो छोड़ देते हैं। इस वैश्य ने यहाँ लिखा है देवी भागवत में कि महाराज 9 वर्षों तक उसने नवरात्र व्रत किया। एक ही वर्ष में लाभ हो सकता था, लेकिन 9 वर्ष क्यों लगे? इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए। और 9वें वर्ष में अष्टमी की रात्रि में भगवती दुर्गा सिंह पर सवार वैश्य के सामने प्रकट हो गई। देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए, जय जयकार किए।